जय हिंद दोस्तों, द क्रॉनिकल पोस्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, हाल ही में रूस के सरकारी ओन्ड न्यूज हाउस स्पुतनिक के इंडिया ब्रांच की तरफ से एक खबर निकल कर आई है जिसमें बताया गया है कि पाकिस्तान भारत में स्पाई करने के लिए रशियन मेड अनमैन्ड एरियल व्हीकल यानी कि ड्रोन्स को इस्तेमाल कर रहा है। इस ड्रोन को बनाने वाली रशियन कंपनी अनमैन्ड सिस्टम ग्रुप का कहना है कि उसके सुपर कैम ड्रोन की डिमांड काफी तेजी से बढ़ रही है। रिसेंटली रशिया के मॉस्को में आर्मी 2024 इंटरनेशनल मिलिट्री टेक्निकल फोरम ऑर्गेनाइज की गई थी और वहीं पर इस कंपनी ने दावा किया है कि उसके सुपर कैम ड्रोन की डिमांड लगातार बढ़ रही है। सिर्फ रशिया में ही नहीं बल्कि बेलारूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और साथ ही इस कंपनी का ये भी कहना है कि पाकिस्तान, नाइजीरिया और अंगोला जैसी कंट्रीज भी इस ड्रोन में काफी इंटरेस्टेड हैं। दोस्तों, इस ड्रोन के कई वर्जन्स हैं। सुपर कैम S150, S250 और लेटेस्ट है S350। देखिए, ये न्यूज पहले भी आई थी कि पाकिस्तान ने रशिया की इस कंपनी से सुपर कैम S250 ड्रोन खरीदे हैं और इंटेलिजेंस एजेंसीज का कहना है कि पाकिस्तान की आर्मी अनमैन्ड सिस्टम ग्रुप के सुपर कैम S250 की ट्रेनिंग भी ले रही है। दोस्तों, ये ड्रोन कंपोजिट या प्लास्टिक मटेरियल से बना है। इसका डिजाइन फ्लाइंग विंग ग्लाइडर पर आधारित है और इसका विंग स्पैन 3.2 मीटर है। ये ड्रोन मॉड्यूलर डिजाइन के साथ आता है जिससे इसका ट्रांसपोर्ट इजी हो जाता है, जिसे लगभग 15 मिनट में असेंबल और डिसअसेंबल किया जा सकता है। ये हवा में लगातार 7 घंटे तक रह सकता है। इसका वेट केवल 11.5 किलो है और साथ ही ये कुछ एक्स्ट्रा पेलोड भी ले जा सकता है। इसमें रिप्लेसेबल बैटरीज लगी हैं, साथ ही इसमें एक इलेक्ट्रिक मोटर लगा है जो कि एकदम साइलेंट है, इसलिए इसे डिटेक्ट करना आसान नहीं है। अगर इसकी स्पीड की बात करें तो वो करीब 120 किलोमीटर पर आवर की है और इसकी रेंज 240 किलोमीटर है, यानी कि पाकिस्तान की आर्मी काफी दूर से बैठे हुए इसे भारत के साथ लगते हुए बॉर्डर्स पर ऑपरेट कर सकती है। ये 5000 मीटर की हाइट तक जा सकता है और इसे काफी आसानी से लॉन्च किया जा सकता है। इसे प्लेटफॉर्म के जरिए कैटापुल्ट वे में भी लॉन्च कर सकते हैं या फिर कोई सोल्जर इसे अपने हाथों से भी लॉन्च कर सकता है। इसकी लैंडिंग पैराशूट के जरिए होती है। जब इसे लैंड करना होता है तो इसमें एक पैराशूट खुलता है और फिर ये इजीली लैंड कर सकता है। इस ड्रोन की एक और खास बात है, इसमें ऑटो पायलट सिस्टम भी है विद नेविगेशन डिवाइसेस, मतलब इसकी फ्लाइट को प्रोग्राम किया जा सकता है। प्रोग्राम फिक्स कीजिए और ये अपने आप उतनी फ्लाइट लेकर वापस आ जाएगा, या फिर ऑपरेटर के जरिए भी इसे मैनुअली ऑपरेट किया जा सकता है। इससे सीमलेस डाटा ट्रांसफर किया जा सकता है और इसकी वीडियो सिग्नल ट्रांसमिट रेंज करीब 100 किलोमीटर है। इस ड्रोन में 3 पेलोड मॉड्यूल माउंटिंग पॉइंट्स दिए गए हैं जिनमें ऑपरेशन की जरूरत के हिसाब से डिफरेंट सिस्टम्स को माउंट किया जा सकता है, जैसे कि ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम विद कैमरा, थर्मल इमेजर्स, लेजर स्कैनर्स और गैस एनालाइजर को भी इस ड्रोन में इस्तेमाल किया जा सकता है। ये ड्रोन किसी भी टारगेट को ऑटोमेटिकली ट्रैक कर सकता है। 2023 से ही रशिया यूक्रेन वॉर में सुपर कैम रूस के द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है। ये ड्रोन सर्वेलांस का काम तो कर ही सकता है, लेकिन ये एक कामेकाजी ड्रोन की तरह भी काम कर सकता है, यानी कि सुसाइड ड्रोन जिनमें एक्सप्लोजिव होता है और वो खुद टारगेट को डेजिग्नेट करता है और फिर उसे हिट कर देता है। और ऐसे ड्रोन्स पाकिस्तान के पास होने का मतलब है कि भारत की सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा थ्रेट। तो क्या भारत सरकार को रूस पर दबाव बनाना चाहिए कि वे लोग पाकिस्तान को ऐसे ड्रोन्स सप्लाई ना करें, या फिर हमें एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी को डेवलप करना चाहिए ताकि हम पाकिस्तान को काउंटर कर सकें? दोस्तों, आप इस बारे में जो भी सोचते हैं अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताइएगा।